हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। तो दोस्त, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का दोस्त नाम है मेरे भाई लोग नेताजी का चश्मा, और जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। ये जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इसमें 18 या 20 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको 5 और 7 के बीच में प्रश्न आएंगे। अभी तक जितने आपने टॉपिक पढ़े थे 8 टॉपिक कृतिका क्षितिज भाग 1 वाला, उसमें से केवल आपको 3-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पर आज से जो टॉपिक शुरू हो रहा है दोस्त, पहले बता दे रहा हूँ, इसमें 10 दिन ये चलेगा, 1 हफ्ता। इसमें आपको कम से कम 5, 7, 8 क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। प्रीवियस ईयर को देखते हुए हम बता रहे हैं, ठीक है। पिछले साल इस टॉपिक से आप जाकर उठाकर देख लीजिएगा, 5 से 6 क्वेश्चन पूछा है, तो इस बार भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा। और वही मैं इस क्वेश्चन मतलब वीडियो में टाइप किया हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी है। अब बिल्कुल वही क्वेश्चन बिल्कुल आने की पूरी संभावना, फालतू क्वेश्चन में टाइप नहीं किया हूँ। तो आइए पहले थोड़ा स्वयं प्रकाश जी के बारे में जान लें। देखिए, स्वयं प्रकाश हिंदी के कहानीकार है, उनका जीवन परिचय है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। नौकरी के लिए वे एक औद्योगिक प्रतिष्ठान नियुक्त होकर राजस्थान आ गए। उनका अधिकांश समय वहीं बीता। अब वे स्वैच्छिक स्वामित्व लेकर भोपाल में रह रहे हैं। आजकल वे असुधा नामक पत्रिका के संपादक मंडल में हैं। ठीक है, बस उनका जन्म याद कर लीजिए, मृत्यु याद कर लीजिए, और बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बाकी हम आपको क्वेश्चन आंसर पूरा पढ़ा दे रहे हैं, और यही क्वेश्चन आप पूरा आंसर रट लीजिएगा। तो आइए शुरू करें पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दूं भाई, ध्यान से पढ़े ना, सही बता रहा हूँ, नहीं तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन रहा, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं, चलिए ठीक है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब हुआ? अभी मैं बताया, स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 के मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हालदार साहब जब दूसरी बार चौराहे से गुजरा तो उसने मूर्ति को क्या देखकर कहा? उन्होंने मूर्ति को देखकर कहा कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, बस क्वेश्चन आंसर आपको याद कर लेना है भाई, मजाक ना कर रहा हूँ भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोग नहीं पढ़िएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो कथन पान वाले के द्वारा, पान वाले ने कहा है। ठीक है, जो पान खा रहा था आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी के अनुसार कैप्टन कैसा आदमी था? तो कैप्टन कैसा आदमी था? कैप्टन एक बूढ़ा आदमी था, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा है सो जूम छोटा कर लेंगे। नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर प्रत्येक बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर हवलदार साहब क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे? पान खा रहे थे। सही है, आप मूर्ति को ध्यान में, पान खाते हुए मूर्ति को ध्यान से देख रहे थे। इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी में पान वाला क्यों उदास हो गया था? तो पान वाला इसलिए उदास हुआ क्योंकि कैप्टन मर गया था। ठीक है, कैप्टन है उसमें व्यक्ति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा लास्ट में इसके बारे में। नेक्स्ट, स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित पाठ नेताजी का चश्मा एक संग्रह है। किस चीज़ का संग्रह है? तो एक कहानी का संग्रह है, जिसे मैं शुरू में बताया कि नेताजी एक कहानीकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन किसका नाम है? तो कैप्टन किसका नाम था? चश्मे वाले का नाम क्या था? कैप्टन। ठीक है, इज द राइट आंसर, 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हवलदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उसने मूर्ति पर क्या अंतर देखा? उन्होंने मूर्ति पर अंतर देखा कि मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा था, तार वाला चश्मा लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए थोड़ा सा जूम करके पढ़ा रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है, डॉट 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 माने खाली जगह के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगने का प्रचलन हो गया है। उपयुक्त पंक्तियों में खाली स्थानों की पूर्ति करें। तो 10वां का राइट आंसर होगा कस्बों के चौराहे पर, महानगरों के चौराहे पर, शहरों के चौराहे पर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर आप सभी मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन मैच खा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर कैप्टन क्या लगाता था? तो कैप्टन क्या लगा रहा था? अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? चश्मा, फेरी, पौधा, इनको ने।
तो कैप्टन फेरी लगा रहा था, पान खाते खाते उस मूर्ति को देख रहा था। ठीक है, मूर्ति किसका था? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी में हवलदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उनमें किसमें अंतर दिखाई दी? डबल टाइप हो गया शायद क्वेश्चन, तो उन्हें कौन सी अंतर दिखाई दिया था क्वेश्चन? तो मूर्ति में उन्होंने अंतर दिखाई दिया है कि पहले मतलब फ्रेम वाला चश्मा लगा था, अब तार वाला चश्मा लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हवलदार साहब ने कैप्टन के मर जाने पर क्या सोचा? तो उन्होंने सोचा कस्बे में नहीं रुकेंगे, इनमें से कोई नहीं, मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा इसमें। ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं प्रकाश के कौन सी उपन्यास संग्रह है? कौन सा संग्रह है? तो बीच में विनय भी संग्रह है, ईंधन विषय है, गोदान भी संग्रह है, और इसका राइट आंसर होगा 14 का आंसर नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, बीच में विनय और ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन मजेदार पूछेगा इसमें से। नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर वाह भाई क्या आइडिया, उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो हवलदार साहब के द्वारा कहा गया था। नेताजी का चश्मा कहानी में हवलदार साहब कितने वर्ष तक अपने काम के सिलसिले से कस्बे में गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदले हुए चश्मे को देखते रहे? कितने वर्ष तक? तो 2 वर्ष तक, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर ऊहापो शब्द का अर्थ क्या है? तो ऊहापो शब्द का अर्थ है दोस्त मेरे उपासना। ठीक है, याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो हवलदार साहब के द्वारा कहा गया है। ठीक है दोस्त, देखिए ये जो कहानी है ना, ठीक है, मैं आपको हल्का सा हिंट बता दे रहा हूँ, जिसके पाठ का नाम है क्या? नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। देखिए इसमें आपको मेन चीज़ याद करना है कि उनकी जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 1947 में इंदौर का मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, बाकी वो हर 15वें दिन पे काम के सिलसिले से कस्बे से गुजरते थे, लेकिन 2 साल तक उन्होंने लगातार गुजरा था। जो कस्बे में एक लड़के का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल भी था, और कस्बे में क्या था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी था। ठीक है, और बाकी हवलदार साहब जो थे यह सब कुछ थोड़ा माने खोए अपने मन में रहते थे, बहुत तरह की बातें हैं। ठीक है, अब मूर्ति कैसी थी, मूर्ति पूछ सकता है तो मूर्ति बोल दीजिएगा संगमरमर की मूर्ति थी। ठीक, और मैं आपको बता दूं इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो पूछेगी सड़क कैसी थी, तो उसमें तो सड़क पक्की थी। ठीक है, स्वयं प्रकाश जो थे कि स्वयं प्रकाश अपने भाषा विषय संसार के अनुरूप थे। ठीक है, और सूरज कब निकलेगा, कब अच्छे दिन आएंगे, बीच में विनय, ईंधन, संधान एवं उनके उपन्यास, आदमी, ये सब उनकी रचनाएं थी। ठीक है, और उन्हें आजकल वसुधा नामक पत्रिका के संपादक मंडल में भी उन्होंने काम किया था। और वो फिर मतलब यही सब बात है, जो मेन टॉपिक है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा पढ़ने से कोई फालतू चीज़ अब पूरा इतना ज़्यादा नहीं बता देना चाहिए कि कोई पढ़ने में भी कन्फ्यूज हो जाए। ठीक है, वही पढ़ाइए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत हो, आने की पूरा चांस हो। अब पान वाला जो था व्यक्ति, वो हमेशा मुंह में पान ठूसे हुए रहता था मैंने, और वो कैसा आदमी था? काला आदमी। पान वाला जो आदमी था, पूछेगा कि पान वाला नेताजी के चश्मे में पान वाला कैसा आदमी था? तो जो था खुशमिजाज आदमी था, और काला मोटा आदमी था, खुशमिजाज आदमी था। ठीक है, यही सब बातें है। और नेताजी के चश्मा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है। फिर भी कोई डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू, जय हिंद।